जय श्री कृष्ण। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में समय की कमी के कारण शायद हम सभी के पास इतना समय नहीं है कि हम सभी ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता पाठ कर सकें। इसलिए मेरी कोशिश है कि गीता के हर अध्याय का संक्षिप्त सार वर्णन कर सकूं। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। तो आज विष्णु अवतार श्री कृष्ण के प्रिय दिन वीरवार से इसकी शुरुआत करते हैं। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के दुख का वर्णन है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन की स्थिति का वर्णन किया गया है कि कैसे अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से और उनके मारे जाने से डरते हैं और किस तरह भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। इसमें संजय धृतराष्ट्र को सेना की स्थिति तथा सेना में आए महान योद्धाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो ताकि देख लूं कि मेरे सामने टिकने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर अपने ही संबंधियों, पुत्रों, पौत्रों, साले तथा ससुरों को मरने मारने के लिए आए हुए देखा तो श्री कृष्ण जी से कहा कि सामने खड़े मासूम बच्चों, अपने साथी, चचेरे भाइयों और संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ ना ही राज्य का सुख, क्योंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की परवाह ना करके मरने को तैयार है, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं व पुत्रों पौत्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों ना मिलता हो। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं? इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दें और युद्ध ना हो तो भी मैं स्वयं मरना बेहतर समझता हूँ कि एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएंगी और लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। यह कहकर अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गया और धनुष को रख दिया। अध्याय 1 से हमें ये सीख मिलती है कि कार्य करने के दौरान भावना में नहीं बहना चाहिए और चिंता करने की बजाय ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्मों में लग जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।